हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एडोजिबा पे। और दोस्तों, जैसा कि आप पिछले क्लास में देख चुके थे, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, जैसे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, किसी नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो हमने फैक्टर्स पे सारे कंसेप्ट डिस्कस कर लिए थे। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट डिजिट किसी नंबर का कैसे निकालते हैं। ठीक बच्चों, तो आते हैं हमारे टॉपिक पे, यूनिट डिजिट। दोस्तों, जानेंगे कि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट इकाई अंक कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इकाई अंक कहते किसको हैं, इस चीज को जरा सा समझ लें। जैसे कि मैंने कोई नंबर लिया 1 2 3 5 7 8, ठीक है, ये एक नंबर है। इसका जो लास्ट वाला डिजिट है, इसी को इस नंबर का यूनिट डिजिट या इकाई का अंक कहते हैं। किसी भी नंबर के लास्ट का डिजिट जो होता है, उसी को हम कहते हैं यूनिट डिजिट। दिस इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर। ठीक है, और इसी को आप हिंदी में कहते हैं इकाई अंक। इसको आप हिंदी में क्या कहते हो? इकाई अंक, इकाई का अंक। ठीक है, आज हम जानेंगे कि किसी भी नंबर का, बड़े से बड़े नंबर का या फिर मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स का यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। ठीक है, मैं एक मल्टीप्लिकेशन लेता हूं 1234 इंटू 512 इंटू 732 इंटू 947, और मैंने आपसे पूछा कि बताओ आप इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। आपको बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। कैसे निकालेंगे इसका यूनिट डिजिट, इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे, इसी चीज को जानेंगे। ठीक है, तो इतने बड़े बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करना एक डिफिकल्ट वर्क है। इतने बड़े बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करना और उसके बाद जो आएगा, उसके बाद यूनिट डिजिट को आइडेंटिफाई करना एक डिफिकल्ट वर्क है। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे शॉर्टकट्स, ऐसे तरीके जिससे आप बहुत इजीली बड़े से बड़े नंबर का यूनिट डिजिट बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे। ठीक है, जैसे कि 1234 है, आप इसका यूनिट डिजिट को क्या होता है, यूनिट डिजिट इसका 4 है। ठीक है, आपको यूनिट डिजिट से ही सिर्फ मतलब होना चाहिए। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट 4 है और इस 4 को आप इसके यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो। इसका यूनिट डिजिट है 2। ठीक है, जब 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा क्या, ये बनेगा 8। ठीक है, अब इस 8 को इस नंबर के यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 8 2 जा 16, 16 में आप 1 को मत लो, 6 को लो जो कि यूनिट डिजिट है, और इस 6 को आप इसके यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बनेगा, 7 6 जा 42। तो आप पाओगे कि इस मल्टीप्लिकेशन का जो यूनिट डिजिट है वो 2 है। ठीक है, इस तरह से आप बड़े से बड़े नंबर का यूनिट डिजिट बहुत इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, आपने देखा कि मैंने कैसे यूनिट डिजिट निकाला। इसका यूनिट डिजिट 4 था, इसको मैंने इसके यूनिट डिजिट 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसके यूनिट डिजिट 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसके यूनिट डिजिट 7 से मल्टीप्लाई किया। तो इस तरह से मुझे इस पूरे मल्टीप्लिकेशन के यूनिट डिजिट 2 निकल करके आ गया है। ठीक है, अब दूसरे एग्जांपल की तरफ समझते हैं कि किसी नंबर का यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है। एक और एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे कि मैंने एक नंबर ले लिया 413 इंटू 702
इंटू 712 इंटू 502 इंटू 675 इंटू 614, ठीक है। और आपको बताना है कि इस मल्टीप्लीकेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। यानी कि इस सबको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसके लास्ट वाला डिजिट क्या होगा, उसका लास्ट वाला डिजिट क्या होगा, वही कहलाता है यूनिट डिजिट। किसी भी नंबर के लास्ट का जो डिजिट होता है उसी को यूनिट डिजिट कहते हैं, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, आप इसका यूनिट डिजिट देखो कितना है, 3 है। इस 3 को आप इसके यूनिट डिजिट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 3 2 जा 6 हुआ। अब इस 6 को आप मल्टीप्लाई करो इसके यूनिट डिजिट से, 6 2 जा 12। 12 में आपको 1 नहीं लेना है, इसका यूनिट डिजिट लेना है, तो यूनिट डिजिट 2 हुआ। और इस 2 को आप इसके यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 जा 10। 10 में आपको 1 नहीं लेना है, 0 लेना है जो कि यूनिट डिजिट है, और इसके यूनिट डिजिट को आप इसके यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप पाओगे कि 0 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 0 आएगा, ठीक है। और इस तरह से इस पूरे मल्टीप्लिकेशन का यूनिट डिजिट 0 आ रहा है। आई थिंक आप समझे होंगे कि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। मैं एक और उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि किसी भी मल्टीप्लिकेशन का यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे, और इस प्रश्न का जवाब मेरे जवाब देने से पहले आप जरूर दे करके दिखाएं, ठीक है, क्योंकि मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा। 512 इंटू 7321 इंटू 12376 इंटू 9782172, ठीक है। इस सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ, इस सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा। यानी कि इस सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप क्या करो, आप सारे नंबर के यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते चले जाओ। इसका यूनिट डिजिट देखो क्या है, इसका यूनिट डिजिट है 2। इस 2 को आप इसके यूनिट डिजिट 2 से मल्टीप्लाई करो, ये क्या आएगा, ये आएगा आपका 4, ठीक है। इस 4 को इसका यूनिट डिजिट 1 है, इसका यूनिट डिजिट 1 है, ठीक है। आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 1 से 2 को तो ये आएगा 2, ठीक है। और इस 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे इसके यूनिट डिजिट 6 से, तो ये बनेगा 12, ठीक है। 12 में आपको 1 नहीं लेना है, इसका यूनिट डिजिट लेना है जो कि 2 है, और इस 2 को इसके यूनिट डिजिट से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 2 जा 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखा कि इस नंबर का हमने यूनिट डिजिट कैसे निकाला, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे मेरी बातों को। आगे बढ़ते हैं। मैं एक और नंबर लेता हूं, 1725 इंटू 6123 इंटू 7561, ऐसा आपको निकालना है इसके प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा। यानी कि इस सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के लास्ट में कौन सा डिजिट आएगा, ठीक है। तो आप देखो इसका यूनिट डिजिट क्या है, इसका यूनिट डिजिट है 5। इस 5 को आप इसके यूनिट डिजिट 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 3 से कितना होता है 15। 15 का 1 नहीं लेना, आपको 5 लेना है जो कि यूनिट डिजिट है, और इस 5 को इसके यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा कितना, 5 आएगा, ठीक है, जो कि यूनिट डिजिट होगा इस मल्टीप्लिकेशन का। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब इससे आगे के कंसेप्ट देखते हैं यूनिट डिजिट पे, ठीक है। देखो बच्चों, डिजिट्स आप जानते हैं कितने होते हैं, डिजिट्स होते हैं 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 10 है, 0 से लेकर के 9 तक, ठीक है। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 1 5
6 रहे, अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 1 5 6 रहे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इस चीज को हम अभी जानेंगे। ठीक है, और उस पर कितना भी ज्यादा पावर रहे आप उसको बहुत इजीली निकाल पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मैं आपके सामने कुछ नंबर्स ले रहा हूं, आप देखेंगे उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। जैसे कि 200 है, इसका पावर मैंने ले लिया 275, 200 है और इसका पावर मैंने ले लिया 275। इसका मतलब ये हुआ कि 200 को आप 275 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी कि आप ऐसे लिखोगे 200 इंटू 200 इंटू 200 इंटू डॉट डॉट डॉट, कितनी बार, 275 टाइम्स, 275 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये बताओ, ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो बनाएगा, फिर जीरो से मल्टीप्लाई होगा जीरो बनाएगा, फिर आगे जीरो से मल्टीप्लाई होगा जीरो बनाएगा, और इस तरह से लास्ट में भी ये जीरो से मल्टीप्लाई होकर के जीरो ही बनाएगा। आप इस बात को समझ पाए कि ये जीरो है लास्ट में और जीरो से फिर मल्टीप्लाई होगा, और इस तरह से जीरो से ही मल्टीप्लाई होते रहेगा। कितने बार, 275 टाइम्स ये मल्टीप्लाई होगा, तो लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में जीरो ही आएगा। इस मल्टीप्लिकेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा, इस मल्टीप्लिकेशन का यूनिट डिजिट होगा जीरो। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी नंबर हो, अगर उसके लास्ट में जीरो है और उसका आप कितना भी पावर रख लो, उसका यूनिट डिजिट जीरो ही आएगा। कहने का मतलब ये हुआ, अगर किसी नंबर के लास्ट में जीरो है और उसका पावर कुछ भी हो, उसको कितना भी टाइम मल्टीप्लाई कर लो जीरो ही आएगा। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू समझने का इसको प्रयास करते हैं। जैसे कि अगर आप 20 लो, 20 के लास्ट में क्या है, जीरो है, और 20 का पावर कर लो आप 3, इसका मतलब क्या हुआ, 20 इंटू 20 इंटू 20। आप यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करते हैं, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं। जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो, फिर जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो, तो यहाँ से क्या निकल करके आएगा, इसका यूनिट डिजिट जीरो निकल करके आएगा। जैसे आप 60 ले लो और 60 का पावर आप 4 कर दो, तो 60 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60, आप जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करो जीरो, जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करो जीरो, फिर जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करो जीरो, तो आप पाएंगे इसका भी यूनिट डिजिट जीरो ही आ रहा है। ठीक है, आप इसकी जगह पे कोई भी नंबर ले लो, कोई भी पावर रख लो, और कितना भी टाइम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एंड में जीरो ही आने वाला है। ठीक है, जैसे कि 60 का पावर अगर आपने रख दिया है 50, तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 रखा था तो 4 टाइम मल्टीप्लाई किया था, 3 रखा था पावर तो 3 टाइम मल्टीप्लाई किया था, तो पावर 50 है तो आप इसको 50 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि आप इसको ऐसे लिखोगे 60 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60, और इस तरह से ये बढ़ते जाएगा, कितना बार, 50 टाइम्स, 50 बार लिखा जाएगा ये। ठीक है, और बताओ जब ये जीरो जीरो से मल्टीप्लाई होगा, जीरो से फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर जीरो से मल्टीप्लाई होगा, और इस तरह से ये आगे बढ़ते ही चला जाएगा, एंड में क्या आएगा, जीरो ही आएगा। आप इस बात को समझ पाए बच्चों। ठीक है, आई थिंक आप समझे होंगे, अगर किसी नंबर के लास्ट में जीरो है और उसका पावर कुछ भी हो, कितना भी बड़ा हो, तो उसका यूनिट डिजिट जीरो ही आता है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई नंबर है इस तरह से, अगर कोई नंबर है डॉट 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 और यहाँ पे आप जीरो, और इसका पावर है n, n की जगह पे कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी, जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, अगर जीरो रहा तब तो 1 हो जाएगा। ठीक है, n की जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर होगा तो इसका वैल्यू कितना निकल कर गया, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, आप इस बात को समझ पाए आई थिंक। दूसरा नंबर देखते हैं, 1 के बारे में देखते हैं। ठीक, आप ये बताओ 1 का पावर आप 1 रखोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 का पावर आप 2 रखोगे क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि 1 इंटू 1 1 आएगा। 1 का पावर आप 3 रखोगे तब भी क्या आएगा, 1 आएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है ना, तो आप 1 का कोई भी पावर रख लो, आप 1 का कोई भी पावर रख लो 1 ही आता है। ठीक है, उनको कितना भी बार मल्टीप्लाई करो 1 ही आता है।
तो आप एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 1 हो तो उस पे पावर कुछ भी हो, उसका यूनिट डिजिट 1 ही रहता है, वो बदलता नहीं है। जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया 121, ठीक है, और इसका पावर कर दिया 3, 121 इसका पावर कर दिया 3, इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप कैसे लिख पाओगे, इसको लिख सकते हो 121 इंटू 121 इंटू 121, ठीक है। आप देखो यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करो, इसको इससे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, फिर इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आया, 1 आया। 151 ले लो, इसको आप पावर 4 कर दो, 151 इंटू 151 इंटू 151 इंटू 151, मल्टीप्लाई करो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। आई थिंक आप समझ पाए इस बात को कि अगर किसी नंबर के लास्ट में, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट इकाई का अंक 1 हो तो उसको कितना भी टाइम मल्टीप्लाई करें, उसका कितना भी पावर हो, उसका यूनिट डिजिट 1 ही आएगा, वो बदलेगा नहीं, ठीक है। जैसे अगर कोई नंबर है 1 2 3 5 7 8 1, ठीक है, इसका पावर दे दिया 3 7 5 6 2 5 1, आप बताओ कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। मैंने अभी भी कहा कि अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 1 हो, यूनिट डिजिट 1 हो, इसका पावर कुछ भी होगा, इसका यूनिट डिजिट 1 ही होगा, इसका यूनिट डिजिट 1 होगा, कुछ और नहीं होगा बल्कि 1 होगा, ठीक है। क्योंकि आप इसको इतना टाइम मल्टीप्लाई करोगे और 1 को कितना भी टाइम मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 1 ही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब आप ये समझ पाए होंगे कि कोई नंबर अगर इस तरह से लिखा हुआ हो, कोई नंबर अगर इस तरह से लिखा हुआ हो डॉट 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 1 और इसका पावर n, तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि आगे में कुछ भी हो सकता है 1 2 3, जैसे 5 2 0 5 7 0 7 5 3 2 1 0, इस तरह से कुछ भी हो सकता है, लेकिन लास्ट में 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आगे में कोई भी डिजिट हो सकता है लेकिन लास्ट में 1 होगा तो उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। जैसे कि 5 7 8 2 1, लास्ट में 1 है, इसका पावर कुछ भी हो जाए इसका यूनिट डिजिट 1 ही आएगा, ठीक है। आप समझ पाए, आई थिंक आप समझे होंगे इस बात को। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी भी मैंने देखा 0 का यूनिट डिजिट क्या होता है, अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, 1 रहे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है। अब हम देखेंगे अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ये बताओ बच्चों कि अगर 5 का पावर 1 रखोगे तो 5 आएगा, 5 का पावर 2 रखोगे 25 आएगा, तो भी यूनिट डिजिट 5। 5 का पावर अगर आप 3 रखोगे तब कितना आएगा, 125 आएगा, तब भी यूनिट डिजिट कितना है, 5 बना हुआ है। 5 का पावर अगर 4 रखोगे तो कितना आएगा, 625 आएगा, तब भी यूनिट डिजिट 5 बना हुआ है। कहने का मतलब ये 5 को आप कितने भी टाइम मल्टीप्लाई कर लो यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। 5 को कितना भी टाइम मल्टीप्लाई करो एंड में 5 ही आएगा, ठीक है। तो इसको कुछ एग्जांपल की थ्रू देखते हैं। मैंने एक नंबर लिया 25 और इसका पावर कर दिया मैंने 3, तो इसको क्या लिखोगे आप, 25 इंटू 25 इंटू 25। तो ये बताओ 5 5 से मल्टीप्लाई होगा कितना बनेगा, 25। आपको 2 नहीं लेना है, यूनिट डिजिट लेना है, फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो कितना बनेगा, 25। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आया, यूनिट डिजिट जो इसका आया है वो 5 आया है। मेरी बात आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं और इसी को कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। बहुत आसान है बच्चों, देखते हैं। 125 एक नंबर है और इसका पावर मैं कर देता हूं 4। इसका मतलब इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 125 इंटू 125 इंटू 125 इंटू 125। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा, ये बनेगा 25।
इसका यूनिट डिजिट लेना है आपको, इसको नहीं लेना है। अब इस 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा, ये बनेगा 25। फिर इसका यूनिट डिजिट लेना है, ये नहीं लेना है, इसको इस 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बनेगा 25। तो इस मल्टीप्लिकेशन का यूनिट डिजिट कितना आया, 5 आया है, 5 हो गया इसका यूनिट डिजिट। ठीक है, आई होप आप समझ पाए मेरी बात। कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 हो तो उसका पावर कुछ भी हम रख रहे हैं तो उसका यूनिट डिजिट 5 ही निकल पा रहा है। ठीक है, जैसे कि आप 225 ले लो, इसका पावर रख लो 5, आप देखो इसका भी यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। इसको आप क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 225 इंटू 225 इंटू 225 इंटू 225, ठीक है, इंटू 225। ठीक है, क्लियर है बच्चों। आप देखो इसको 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 25। ठीक है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 25। अब इस 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 25। फिर इस 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 25। फिर इस 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 25। आप देख पा रहे हैं इसका यूनिट डिजिट कितना आया, ये जो यूनिट डिजिट आया है वो 5 है। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ पाए मेरी बात को। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कोई भी नंबर हो उसका पावर, कोई भी नंबर हो उसका यूनिट डिजिट अगर 5 हो और पावर कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट 5 ही आएगा, वो बदलेगा नहीं। जैसे कि अगर मैं कोई नंबर ले लेता हूं 525 और इसका पावर कर देता हूं 275, तो इसका यूनिट डिजिट भी 5 ही आएगा। कैसे, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो 225 इंटू 225 इंटू 525 इंटू 525 इंटू 525, और इस तरह से कितने टाइम में लिखोगे आप, इसको आप लिखोगे 275 टाइम्स, 275 टाइम्स। आप जानते हो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट 5, फिर 5 आएगा और उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 आएगा। ठीक है, और इस तरह से ये पैटर्न चलता रहेगा। ठीक है, तो एंड में जो इसका यूनिट डिजिट आएगा वो 5 ही आएगा। आप इस बात को समझ पाए, आप इस बात को समझ पाए, मैं उम्मीद करता हूं ऐसा। ठीक है, अगर मैं एक नंबर ले रहा हूं 675, इसका पावर कर देता हूं मैं 35, इसका मतलब हुआ 675 को 35 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 675 इंटू 675 इंटू 675, और इस तरह से ये कितने टाइम 35 टाइम्स, 35 टाइम्स ये मल्टीप्लाई होगा। तो आप बताओ 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट आएगा 5, फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे यूनिट डिजिट आएगा 5, और इसी तरह से ये पैटर्न चलता रहेगा। तो एंड में जो आएगा वो क्या आएगा, वो 5 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका भी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 5 होगा। आप मेरी बात को समझ पाए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई नंबर इस तरह से है, अगर कोई नंबर इस तरह से आगे कोई भी डिजिट हो सकता है, उसका पावर n है, तो उसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 5 ही होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया और 6। अब हम देखेंगे 6 का यूनिट डिजिट क्या होता है। ठीक है, आप कोई नंबर ले लो, 6 ही ले लो, 6 का पावर कर दो 3, तो 6 का पावर 3 का मतलब वो 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 जा 36, 36 का 6, और इस 6 को इस 6 से मल्टीप्लाई कर लो, यहां से भी आएगा 36, यानी कि यूनिट डिजिट आया 6, ये आपका यूनिट डिजिट हुआ। ठीक है, बहुत आसान है यूनिट डिजिट निकालना। कुछ और एग्जांपल के थ्रू इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूं 616 और इसका पावर कर देता हूं मैं 3, इसका मतलब क्या हुआ 616 इंटू 616
इंटू 616, ठीक है। आपको निकालना है इसका यूनिट डिजिट, तो आप क्या करो, इसके यूनिट डिजिट को इसके यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 6 जा 36 आएगा। 36 में आपको 3 को नहीं लेना, इस 6 को लेना है, और इस 6 को आपको इस 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो फिर 6 6 जो आएगा 36। तो 36 में आप बताओ यूनिट डिजिट क्या हुआ, 6 हुआ, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझ पाए होंगे, और कुछ एग्जांपल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 716 और इसका पावर कर दिया मैंने 5, इसका मतलब हुआ 716 इंटू 716 इंटू 716 इंटू 716, ठीक है, इंटू 716, ठीक है। तो देख पाएंगे आप कि इसका यूनिट डिजिट क्या होता है, देखते हैं। 6 6 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 36, फिर ये 6 इस 6 से मल्टीप्लाई होगा फिर बनेगा 36, फिर ये 6 इस 6 से मल्टीप्लाई होगा बनेगा 36, और फिर ये वाला 6 इस 6 से जब मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा क्या, 36। आप देख पाएंगे इसका भी यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, ठीक है। आपने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया होगा कि कोई भी नंबर हो, अगर उसका यूनिट डिजिट 6 हो और उसका पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट 6 ही आएगा, वो बदलेगा नहीं, वो बदलता नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप बड़े से बड़े नंबर का जिसका यूनिट डिजिट 6 है, आप इजीली कह सकते हैं, देख करके कह सकते हैं कि उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। जैसे कि मैं एक नंबर ले लेता हूं 2156, बड़ा सा नंबर है, ठीक है, और इस पे एक पावर ले लेता हूं मैं 512375, ये पावर है और ये वो नंबर है, इसका बेस है। मैंने आपसे पूछा कि बताओ इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो अभी अभी आपने देखा था कि किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 6 हो और उसका पावर कुछ भी रहे, यूनिट डिजिट 6 ही आता है, वो बदलता नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो 6 कितना भी बार मल्टीप्लाई होगा लास्ट में तो 6 ही आएगा, 6 कितना भी बार मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट में 6 ही आएगा। इस पे पावर इतना है, इसका मतलब इस नंबर को इतने टाइम मल्टीप्लाई करना है, और इतने टाइम जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इस तरह से पैटर्न चलता रहेगा, ठीक है। और जब हर बार जब 6 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 ही आएगा यूनिट डिजिट, ठीक है। आप मेरी बात को समझ पाए, मैं उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ते हैं। तो कोई नंबर अगर इस तरह से है और उसका पावर n है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखें, ठीक है। आपने देखा कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 1 5 6 रहे, 0 रहे, 1 रहे, 5 या 6 रहे, तो उसका पावर कुछ भी रहे, यूनिट डिजिट वही रहता है, वो बदलता नहीं। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 1 5 6 रहे तो उसका यूनिट डिजिट नहीं बदलता है, वही रहता है, पावर चाहे कितना भी रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि 0 का हमने देख लिया यूनिट डिजिट क्या होता है, 1 का भी देख लिया, 5 का देख लिया और 6 का देख लिया है। अब हम देखेंगे 4 और 9 का, 4 एंड 9, कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 4 एंड 9 रहे, 4 रहे या फिर 9 रहे, तो उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, ठीक है। पहले बात करते हैं 4 की, ठीक। अगर 4 का पावर 1 हो, अगर 4 का पावर 1 हो तो क्या आएगा, 4 आएगा। अगर 4 का पावर 2 रखो तो क्या आएगा, 16 आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। अगर 4 का पावर 3 हो क्या आएगा, 64 आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट 4 आएगा। और अगर 4 का पावर 4 हो तो फिर से आपका यूनिट डिजिट जो होगा वो 6 आएगा, ठीक है। अगर 4 का पावर आप 5 रखोगे तो फिर से यूनिट डिजिट जो आएगा वो 4 आएगा, और 4 का पावर अगर आप रखते हो 6 तो यूनिट डिजिट जो आएगा वो 6 आएगा। फिर 4 का पावर 7 रखने पर यूनिट डिजिट 4 ही आएगा, फिर 4 का पावर 8 रखने पर यूनिट डिजिट 6 आता है। आप एक पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे कि जब भी मैं पावर ऑड नंबर रख रहा हूं, जैसे 1 3 5 7
जब भी मैं पावर ऑड नंबर रख रहा हूं तो इसके जो यूनिट डिजिट है वो 4 ही आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे ऑड नंबर है और ये यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर, फिर ये ऑड नंबर, फिर ये ऑड नंबर। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अगर 4 का पावर एक ऑड नंबर है, 4 का पावर एक ऑड नंबर है, तो उसका जो यूनिट डिजिट आता है वो हमेशा 4 आता है। अगर 4 का पावर ऑड नंबर है तो उसका जो यूनिट डिजिट आता है वो हमेशा 4 आता है। लेकिन अगर एक इवन नंबर हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 आता है। जैसे ये और ये सब इवन नंबर्स हैं। ठीक है, ये देख लो आप, ये इवन नंबर है पावर, यहाँ भी इवन नंबर है पावर, यहाँ पे इवन नंबर है पावर, यहाँ भी इवन नंबर। ठीक है, तो जहां जहां इवन नंबर पावर है वहां वहां इसका यूनिट डिजिट जो आ रहा है वो 6 आ रहा है। यूनिट डिजिट जो आ रहा है वो 6 आ रहा है। ठीक है, आप इस पैटर्न को समझ पाए होंगे कि कोई नंबर है, अगर उसका यूनिट डिजिट 4 है, ठीक है, और उस नंबर पे पावर अगर ऑड नंबर है, उस नंबर पे पावर अगर ऑड नंबर है, तो उस नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा वो 4 होगा। और अगर उसका पावर एक इवन नंबर है तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 होगा। ठीक है, आई थिंक आप इस बात को समझ पाए होंगे। मैं बता रहा हूं, अगर 4 पे पावर क्या हो, ऑड नंबर, ऑड, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा? अगर 4 पे पावर ऑड नंबर है तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 4। ऑड नंबर से आप ये बात ध्यान में रखो कि आपको पावर वैल्यू 1 रख देना है। ठीक है, ऑड नंबर से ये चीज माइंड में सेट रखो कि वैल्यू आप 1 रख दो। 4 का वैल्यू 1 रखोगे क्या आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है ना, और अगर 4 का पावर एक इवन नंबर हो, इवन हो, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? और इवन से आप ये माइंड में सेट करके रखो कि पावर आपको 2 रख देना है। जैसे ही आप 4 का पावर 2 रखोगे तो 4 इंटू 4 16 बनेगा, तो यूनिट डिजिट आएगा 6। ठीक है, अगर 4 का पावर एक ऑड नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट आएगा 4, और अगर 4 का पावर एक इवन नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट आएगा 6। आई थिंक आप इस बात को समझ पाए। ठीक है, अब हम 9 की बात करते हैं। 9 की बात करते हैं, अगर 9 का पावर 1 हो तो 9 आएगा, अगर 9 का पावर 2 हो तो 81 आएगा, यूनिट डिजिट कितना होगा, 1। अगर 9 का पावर 3 हो, अगर 9 का पावर 3 हो तो इसका यूनिट डिजिट बच्चों 9 ही आएगा, क्योंकि इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे 9 72। वैसे भी 9 का क्यूब होता है 729। ठीक है, तो यहां से आप देख पाएंगे इसका यूनिट डिजिट कितना है, 9 है। ठीक है, अगर 9 का पावर 4 हो तो फिर से आपका यूनिट डिजिट जो होगा वो 1 आएगा। अगर 9 का पावर 5 रहे तो फिर से यूनिट डिजिट कैसे आएगा, 9 का पावर 5 रहे तो यूनिट डिजिट 9 आएगा। 9 का पावर अगर आपने 6 रखा तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। 9 का पावर अगर 7 रख दिया तो यूनिट डिजिट आएगा फिर से आपका 9। यहां से भी आप एक पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब भी मैं 9 का पावर एक इवन ऑड नंबर रख रहा हूं, जब भी मैं 9 का पावर एक ऑड नंबर रख रहा हूं, जैसे यहाँ पे 1 है ऑड नंबर है, 3 है ऑड नंबर है, 5 है ऑड नंबर है, 7 है ऑड नंबर है, जब भी मैं 9 का पावर एक ऑड नंबर रख रहा हूं तो यूनिट डिजिट जो आ रहा है वो 9 आ रहा है। यूनिट डिजिट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो 9 आ रहा है, यूनिट डिजिट 9 आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब मैं 9 का पावर एक इवन नंबर रख रहा हूं तो यूनिट डिजिट जो आ रहा है वो 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, जैसे ही मैं 9 का पावर इवन रखता हूं तो यूनिट डिजिट 1 आ जाता है, और 9 का पावर, जैसे ही मैं 9 का पावर ऑड रखता हूं तो यूनिट डिजिट 9 आता है, और 9 का पावर इवन रखने से यूनिट डिजिट 1 आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझ पाए होंगे। तो आप एक चीज देख सकते हैं कि अभी जैसा कि मैंने बताया कि अगर 4 का पावर एक ऑड नंबर हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, 4 ही होता है, और अगर 4 का पावर इवन हो तो
उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, 6 होता है। ये हो गया 4 के लिए। 9 की बात करते हैं, अगर 9 का पावर एक ऑड नंबर हो तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 हो 9 होगा, ठीक है। यूनिट डिजिट अगर पावर ऑड है तो ऑड से आपको माइंड में रखना है कि पावर 1 कर देना है। जैसे आप 9 का पावर 1 करोगे तो 9 ही आएगा, ठीक है। 9 का पावर 1 करोगे 9 ही आएगा। फिर अगर 9 का पावर एक इवन नंबर है तो 1 आएगा। इवन से आपको माइंड में रखना है इसका पावर 2 कर देना है, और जैसे ही आप 9 का पावर 2 करोगे तो 9 9 जा 81 होता है, तो इवन उसका यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझ पाए। आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि हम किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, जिसमें बहुत सारे यूनिट डिजिट के बारे में हमने जाना, लेकिन आगे भी यूनिट डिजिट के कंसेप्ट बाकी है और जिसको हम अगली क्लास में देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, और इससे आगे की क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।